दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। KVS PRT 21 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में यानी इवनिंग की शिफ्ट में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए थे। कल या इसके बाद में जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उन्हें ऐसे में ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पूरा वीडियो पूरे में लास्ट तक आप बने रहिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें, फ्री मॉक टेस्ट 55 मॉक फ्री जो है टेस्ट सीरीज़ दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, एक बार उसे लगा करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल जो है वो काफ़ी हार्ड देखने को मिला, जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया। ये बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर गद्य और पद्य से जो क्वेश्चन थे आपके 3-3 सवाल देखने को मिले, चाहे हिंदी की मैं बात करूँ चाहे इंग्लिश की बात की जाए, दोनों में। लेकिन लेवल इंग्लिश का काफ़ी हार्ड देखने को मिला। 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें एक्टिव पैसिव से 2 से 3 सवाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-3 सवाल ये पक्का आपको मिलेंगे देखने को। अपोजिट में एक वर्ड जो है वो रॉयल से मिलता जुलता था, ठीक है, एक राजशाही प्रकार का जो होता है उससे मिलता जुलता शब्द था। सिनोनिम से भी थे लेकिन शब्द जो है वो ऐसे में याद नहीं है। लेकिन एंटोनिम सिनोनिम ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप रट नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्रीवियस वाली चीज़ों को देख ज़रूर लीजिएगा कि कैसे क्या कुछ था। आप अगर पेपर दे करके आए हैं तो क्या कुछ क्वेश्चन था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा खुद से भी, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। हिंदी की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान वाले सवाल थे। स्त्रीलिंग में 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया था, टायर था, जूता, मेला और झाड़ू। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से पूछा था कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से आखिर कौन सा होगा, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान का भी ऐसे ही सवाल दिया हुआ था। गद्य से आपके 3 क्वेश्चन थे। ऐसे ही जब हम एक प्रोज को लेकर के बात करते हैं, वहाँ से पोइट्री को, वहाँ से क्वेश्चन जो है वो हिंदी में देखने को मिला, ठीक है। इंग्लिश के कुछ और सवाल थे, जैसे यहाँ पर एक वर्ड कन्फेशन करके है, ठीक है। अगर कन्फेशन को लेकर के बात करते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी अर्थ, मोस्ट नियरली जो एक मीनिंग होगा वो क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था। सूटेबल का भी सेम यही चीज़ पूछा गया था। सूटेबल मतलब जैसे होता नहीं है कि ये एक चीज़ अप्रोप्रिएट है, इसके लिए ये सही है, इसका भी सबसे नज़दीकी अर्थ क्या होगा, ये चीज़ जो है वो पूछी गई थी। कहते हैं यहाँ पर जैसे है किसी चीज़ जिससे किसी के बारे में पूछा जाए, जैसे वन वर्ड में बात करें ना, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इंग्लिश में जो है वो देखने को मिला। वन वर्ड की बात करें या इडियम फ्रेज की बात करें, वो वाले सवाल, ठीक है। आपसे टेंस पहचानने का कम से कम 2 से 3 सवाल मिल रहा है, और वो भी खासकर जब हम बात करते हैं ना तीनों टेंस में, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और आपके फ्यूचर में, तो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रकार का होता है जिसमें आप थर्ड फॉर्म के साथ में यूज़ में लेकर के आते हो, वो वाले सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछने को देखने को मिल रहे हैं टेंस में। गणित की बात करें तो सुबह भी जो है आपका लीटर से ml का पूछा था कि 8 लीटर 600 मिलीलीटर को अगर हम 750 ml वाली बोतल में रखेंगे तो कितना क्या कुछ होगा, सवाल ऐसे ही था। यहाँ भी लीटर और मीटर वाले सवाल आपको सेकेंड शिफ्ट में भी जो है वो देखने को मिले हैं। दूरी वाले सवाल कई सारे थे, एक दो नहीं, कई सारे क्वेश्चंस जो है वो दूरी वाले जो है वैसे में देखने को मिले। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का कंप्यूटर आपका पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनमें से कौन से हैं, तो इनपुट जो हैं आपकी, उनको आप याद करके जाइएगा। जब हम बात करते हैं कीबोर्ड को लेकर के, आप लाइट पेन बोल देते हो, आप जो है आप ऐसे में जो आपका माउस है उससे आप ले लेते हो, ये सारे इनपुट डिवाइसेस में है। आउटपुट में आप जो है स्पीकर की बात कर देते हो, मॉनिटर की बात कर देते हो, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। कलर साइज़ देखिए, इसमें पूरा थ्योरी सा लिखा था कि कलर साइज़ और सारी चीज़ें, पूरे टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाना है, तो इनमें से किस चीज़ को हम अपने यूज़ में लेकर के आएंगे, तो वो कॉपी और पेस्ट होता है। CTRL, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V वैन वाला कंट्रोल V से पेस्ट होता है। कंट्रोल X से जब हम बात करते हैं तो वो कट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z को यूज़ में लाते हैं और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y को यूज़ में हम लेकर के आते हैं। कंट्रोल P जो है वो पेस्ट के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस की बात करें तो पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। स्कूल का वातावरण जो है कैसा कुछ होना चाहिए एक पढ़ाई के, उसके लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था। शिक्षक जो है वो कैसे डील करे अगर समस्यात्मक बालक है, एक सवाल कुछ इस तरीके से आपका पूछा गया था। बालक जो है आजकल क्यों आक्रामक हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उसमें एक मोबाइल फ़ोन भी ऑप्शन करके दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कहीं ना कहीं, ये आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, तो आपको अपने आप से आंसर करने होंगे। TLM का फुल फॉर्म पूछ लिया था। अभी आपके TGT PGT सभी में जो है ये सवाल पूछा गया है। TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, इसे हम लोग कह देते हैं शिक्षक सहायक सामग्री करके बोल देते हैं। तो TLM का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया। जैसे सुबह वाली शिफ्ट में आपका जैसे NEP का फुल फॉर्म आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके आप कह देते हो। ECCE पूछा गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ सुबह वाले उसमें, तो ये सब सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। जीके की बात करें तो फिल्म पुरस्कार सुबह भी पूछा गया था, आज भी फिल्म पुरस्कार पूछा गया है। सरस्वती सम्मान से और साहित्य अकादमी, दोनों ही चीज़ें जो है वो देखने को मिली, ठीक है। कब और किसको जो है
कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, किसको दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में स्लॉथ से क्वेश्चन था, ठीक है, वही जो उल्टा लटक के मौज करते हैं। पर्यावरण से सवाल की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अलग से कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछा गया था। एक ऐसे में कुछ ग्रुपिंग प्रकार का दिया हुआ था कि ग्रुप में इनमें से कौन सा अलग होगा, वो आपको बताना था। एनसीएफ 2005 जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया, ये क्वेश्चन ईवीएस में आज के में देखने को मिला सेकंड शिफ्ट में। एनपीई 2020 से भी कुछ क्वेश्चन था इसी से जुड़ा ये G20 वाले सवाल जो है वो आपके जीएस से जुड़े हुए थे और करंट अफेयर से, तो उसे भी याद रखिएगा कि G20 पिछला वाला आपका इंडोनेशिया, बाली, और अभी जब हम बात करते हैं तो इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NCERT जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में था आपका, तो NCERT से सेम टू सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। रिमझिम वगैरह पुस्तक से काफ़ी कुछ सवाल था, जैसे मैंने अभी बताया था कि हलीम ने चांद पर क्या देखा, तो हलीम ने चांद पर देखा ऊंचे ऊंचे पहाड़, आपने देखा बड़े बड़े गड्ढे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जबकि उसे पेड़ पौधे और बाकी सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी, पशु पक्षी दिखाई नहीं दिए, ठीक है। जैसे सुबह पूछा गया था शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। RTE 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपका 139 जो है यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 139 की डिविजिबिलिटी क्या कुछ होगी कि वर्ड प्राइम नंबर से सवाल, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए ये गणित से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अगर सुबह की मैं बात करूँ, ऐसे में दीर्घ का विलोम पूछा हुआ था, पर्यायवाची में जो है पक्षी का पूछा हुआ था, ऐसे में विशेषण संज्ञा से भी सवाल थे आपके। ईवीएस में आपके महासागर, विटामिन, भोजन, ओजोन लेयर से, हाथी से, स्लॉथ से, चांगपा घाटी, नर्मदा नदी, ये सारे सवाल जो है ये मैं सम करके बता रहा हूँ सुबह का भी, ठीक है। तो सुबह से ये सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। सुबह वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, वीडियो का फुल फॉर्म था, ठीक है। मनोदर्पण क्या होता है, मिनिस्ट्री में HRD है, उसे भी याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। कल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन सभी को बहुत अच्छे से परख के जांच के जाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उन्हें आप ज़रूर लगाइए। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में पूरी NCERT की किताब 1 to 12th तक दी हुई है, वही सारी NCERT आपकी यहाँ पर पूछी जा रही है, उसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।